ये बात है 1 साल पहले की। मेरा दोस्त है राहुल, उसने मतलब उसकी फैमिली वालों ने मिलके एक फ्लैट लिया 3 BHK, नया एकदम। मतलब कि नया मतलब ये 1-2 साल पुराना था, मतलब ऐसा। तो नया ही बोला जाता है, तो मुंबई जैसे शहर में उसको नया ही बोलते हैं। तो ये हुआ कि भाई वो लोग नया फ्लैट लिए, तो भाई अपना दोस्त है तो हम लोग को घर पे बुलाया। तो इनवाइट क्या, वो जो बोलते हैं ना गृह प्रवेश वाला प्रोग्राम होता है जो, तो उसके लिए भाई की घर में पूजा है, नया नया फ्लैट लिए हैं, 3 BHK फ्लैट है, आ जाओ। तो हम लोग भी 2 BHK तो हम लोग भी देखे थे। 3 BHK भाई, बड़ा घर, बड़ा आदमी, ये सब हम लोग कर रहे थे। और हम लोग पहुंचे उसके घर पे पूजा के लिए कि भाई हम लोग भी देख लेंगे 3 BHK कैसे दिखता है, और पूजा में भी चले जाएंगे। पूजा में देखो, मेन पूजा में जाने का मकसद नहीं था, मेन जाना था कि हाँ भाई खा कोई गृह प्रवेश होता है तो खाने में मस्त मस्त चीज़ें होती हैं, दही कचौड़ी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे डिश हुआ करते हैं। तो मेन तो ये था कि भाई जाएंगे, मस्त मस्त खाने को मिलेगा। तो ये सोच के हम लोग भाई चलते। तो राहुल बुलाया तो हम लोग चले गए। जिस दिन गृह प्रवेश था उस दिन गए हम लोग दोपहर को, और मस्त फ्लैट दिखाया उसने कि ये देखिए मेरा बेडरूम है, ये मेरे बड़े भाई का है, ये मम्मी पापा का है, ये इतना बड़ा हॉल है, सब दिखा रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि उसके फ्लैट, मतलब कि उसका जो फ्लैट था वो 13वें माले पे, 13वें माले पे उसका फ्लैट है। और मुंबई में जो कबूतर होता है ज़्यादातर बिल्डिंगों की खिड़कियों पे ही रहते हैं, तो उसके फ्लैट पे बहुत सारे कबूतर। मतलब भाई तू कबूतर पर पाला है क्या तू? तो बोलता नहीं रे, मतलब इधर हम लोग आए तो इसे कबूतर लोग को लगा के रखे ही थे, नेट लगाना है ताकि कबूतर लोग अंदर ना आए। सब कबूतर आते थे विंडो पे रुक जाते, लेकिन एक कबूतर वो घर के अंदर तक आ जाता था। तो राहुल बोलता है कि ये वाला कबूतर लगता है कि मतलब जो पहले इस घर में फ्लैट में रहते थे उन लोग का दोस्त है, तो लोग को ढूंढते ढूंढते घर के अंदर तक आ जाता है। हम डरता नहीं हम लोग से, आ जाता है, हर रोज आता है और घूम के चला जाता है। और हम लोग ने फ्लैट देखा, बहुत मस्त फ्लैट था भाई। हम लोग के मुंह में भाई हम लोग तो कभी ले नहीं पाएंगे, ये वो वगैरह वगैरह, बड़ा आदमी हो गया तू तो, ये सब बातें जो लड़के लोग करते हैं आपस में, ये सब बातें किए। फिर शाम हुई, पूजा वूजा खत्म हुआ, और 8-8:30 बजे के लगभग हम लोग खा पी के घर पे आ गए। 1 महीने बाद उसने मेरे को फ़ोन किया कि अरे मेरे मम्मी पापा गांव जा रहे हैं और इतना बड़ा फ्लैट है, मैं कैसे अकेले रहूँगा, एक काम कर तू आ जा रात को रहने के लिए। तो मैं भी बोला ठीक है भाई, अभी मैं भी मतलब कि रात को मैं जागने वाला बंदा, मैं रात में कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो बोला ठीक है आता हूँ तेरे घर पे आता हूँ। उसे भी अभी क्या है कि हम जहाँ रहते वो तो अलग चीज़ है ना, हम तो रहते चौल में, तो वहाँ पे खुल के मिलेगी जगह, अभी चौड़ में फैल के सोएंगे, ये सब सोच के बोला चलेंगे, आता हूँ ना भाई, ऐसा सोच के उसके घर पे मैं शाम को पहुँच जाता हूँ। तो हम लोग साथ में मस्त बैठ के नेटफ्लिक्स उस लगाता है, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देख रहे थे हम लोग कोई तो देखे हम लोग। उसके बाद फिर सोने की बारी है, तो चल तू सो जाते हैं हम लोग। तो बोला कि एक काम करना, अभी इतना फ्लैट अपना खाली है तो अपन दोनों एक ही जगह साथ में क्यों सोना है, तू बाजू वाले फ्लैट में सो जा, मैं इधर सो जाता हूँ, मैं अपने बेडरूम में सो जाता हूँ, तू वाले बेडरूम में सो जा, भैया वाले बेडरूम में। तो बोला ठीक है भैया वाले बेडरूम में सो जाता हूँ तेरे। तो अभी रात के बज रहे होंगे 1:30 बज रहे थे, तो हम लोग सोने के लिए गए। वो अपने बेडरूम में घुस गया, मुझे उसके भैया के बेडरूम में भेज दिया। और जब मैं भैया के बेडरूम में सोया तो वो जो कबूतर है ना, तो अभी बताया था मेरे को 1 महीना पहले कि ये कबूतर आता रहता है, तो मेरे को अभी ये कबूतर रात के अंधेरे में उधर टुक 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 कर रहा था। मतलब कबूतर की आवाज़ कैसे रहता है, टुक 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 करते ना, तो ऐसा वो कर रहा था। तो मैं बोला पालतू है कबूतर, आता होता होगा। तो मैंने उसके लिए खिड़की भी खोल के रखी कि भाई वो अंदर आता जाता रहता है तो आएगा। तो अचानक मतलब कि मैं अभी मेरे को नींद लगी थी, तब तक उस विंडो पे ना टक 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 ऐसा लग रहा था ना कोई उंगली मार के ठक 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 कर रहा है। तो मेरी आँख खुली, जब मेरी आँख खुली तो मैं देखा खिड़की विंडो पे कोई दिख ही नहीं रहा है। तो मैं पर्दा लगा देता हूँ, थोड़ा कम आवाज़ आएगा, अब कबूतर को क्या करूँ। तो मैंने पर्दा लगाया, फिर से सोने की कोशिश किया। तो जब मैं वापस से सोने की कोशिश किया, मेरे को लगता है कि 10 मिनट बाद मेरे को फिर से आवाज़ आनी चालू हुई, ठक 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 ठक। और इस बार वो आवाज़ तेज हो गई थी, मतलब उसका ठक ठक करने की स्पीड तेज हो गई थी। आवाज़ जो आ रही ठक ठक की आवाज़ वो तो उतनी थी, वो भी तेजी थी, लेकिन जितना पहली बार था उतना दूसरी बार भी था। लेकिन जो बजाने की स्पीड थी ना, जैसे कि पहले ठक ठक कर रहा था तो अभी दूसरी बार ठक 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 ऐसे कर रहा था। तो इस बार मैं विंडो खोल के कबूतरों को उड़ाने के लिए गया। मैं भाई भले कितनी पालतू हो, लेकिन ऐसे दिमाग खराब करेगी तो कौन उसको रखेगा। जब विंडो खोला तो कोई कबूतर है ही नहीं वहाँ पे।
तो मैं बोला साला कबूतर नहीं है कहाँ, मतलब लग रहा है मेरे को लगा कि विंडो खोला होऊंगा तो उसको पता चल गया वो उड़ गई होगी। ये सोच के फिर मैं विंडो जो खुला रखा था मैं उसको बंद कर दिया। तो बंद किया, पर्दा लगाया, वापस सोया। तो अभी मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा हुआ होगा, मेरी आँख अचानक से खुलती है। मेरी आँख जब खुली तो मैं सिर्फ अपनी आँख खोल पा रहा हूँ, मैं अपना बॉडी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि विंडो अपने आप खुल रहा है। विंडो खुलता है धीरे से एकदम, और उतना ही खुलता है जितना कि वो कबूतर उतने में अंदर आ सके। और फिर वो कबूतर अंदर आते, ऐसा उड़ के फड़फड़ फड़फड़ करके अंदर आता है ऊपर से। और अंदर आते ही वो जो कबूतर का, एक्चुअली मेरे को कबूतर दिख भी नहीं रहा है सही से, उस कबूतर का शैडो दिख रहा है, क्योंकि घर में नाइट बल्ब जल रहा है। नाइट बल्ब की वजह से कबूतर का शैडो जो है वो दीवार के ऊपर दिख रहा है। तो वो देखा कि पंख दिख रहा है, फड़फड़ फड़फड़ करके आ रही है कबूतर अंदर। और आते ही मतलब कि जैसे कि 1 फीट अंदर घुसा कबूतर का, मतलब कबूतर की परछाई 1 फीट अंदर आई। उसके बाद वो परछाई एक इंसान में कन्वर्ट हो गई। मेरे को सिर्फ शैडो दिख रहा है और मैं सिर्फ अपनी आंखें मूव कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपनी उंगली हिला पा रहा हूँ, ना ही अपना मैं मुंडी हिला पा रहा हूँ, अपना बॉडी का एक भी पार्ट में मूव नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ मेरी आंखें काम कर रही हैं। और वो जो शैडो है ना, फिर वो धीरे 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 मेरे नज़दीक आ रहा है। फिर जब वो शैडो धीरे धीरे मेरे नज़दीक आ रहा तो फिर मैंने एक आदमी की शैडो देखी, मतलब कि आदमी की तरफ बनते जा रहा है वो शैडो जो है, अब एक आदमी में कन्वर्ट होते जा रहा है। और वो धीरे 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 जब मेरे पैर के पास, जब मेरे गद्दे पे चढ़ा तो मैं देखा कि एक आदमी है जो कि बहुत बुढ़ा है। उसकी झुर्रियाँ हैं पूरी लटक रही हैं, दाढ़ी है यहाँ पे, जैसे बुढ़े लोग की दाढ़ी नहीं होती है, प्रॉपर दाढ़ी नहीं है, सिर्फ ये है यहाँ पे और इतना ये और यहाँ तक है। और अब वो एक तो बुढ़े लोग लटक जाते हैं, कमर से थोड़ी सी झुके रहते हैं, वो झुका हुआ है लाइक बाबूराव कैसे चलता है ना, तो उस तरीके से थोड़ा झुका हुआ है। और वो मेरे पास आ रहा है। अभी मेरी आंख, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंख भी नहीं बंद कर पा रहा हूँ मैं। वो धीरे 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 मेरे पास आ रहा है और आके मेरे मुंह के सामने बहुत तेज चिल्लाता है। मतलब इतना तेज चिल्लाता है कि मैं जग जाता हूँ। मतलब मैं मतलब कि वो समझो कि लाइक सपना जैसा था वो मेरी फट जाती है पूरी। और फिर मेरे को नींद नहीं आती, फिर मैं डरा रहता हूँ। अभी मैं अपने दोस्त राहुल को जगाता तो उसको बोलता, तो मेरा मजाक उड़ाता कि भाई तू डरपोक है, ये है वो है। तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। रात भर बस मैं इधर से उधर करवट लेते रहा, रात भर सोया नहीं। तो सुबह जब हुई तो सुबह मेरे को नींद लग गई 6 साढ़े 6 बजे। तो वो 8 बजे आके मेरे को उठाने लगा, दरवाज़ा खटखटाने लग गया। दरवाज़ा खटखटाया तो अभी मैं नींद में ही था। मैं दरवाज़ा खोला तो बोला भाई तू इतना लेट तक सो रहा है, काम वाम नहीं करना है क्या तेरे को? तो मैं बोला कि अरे मैं सुबह ही सोया। तो उसको लगा कि मैं मूवी वूवी देख रहा हूँ ना रात को, इसकी वजह से मैं सोया नहीं। और मैं उसको बता भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को लगा मैं बता दूंगा साला ये मेरा मजाक उड़ाएगा। तो मैं घर पे आ जाता हूँ। अब मैं दिन भर मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, ठीक है, दिन भर मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। फिर शाम होती है तो फिर याद आता है कि उसके घर पे वापस जाना है मेरे को सोने के लिए। अब मैं दूसरे दिन शाम को जाता हूँ उसके घर पे, और फिर जाते ही सोने के लिए तो भाई हम लोग फिर से बैठते हैं, मूवी वूवी देखते हैं और ऐसी बातचीत होती रहती है नॉर्मली। फिर सोने की बारी आती है तो फिर मैं बोलता हूँ कि भाई तू एक काम कर, तू भैया वाले रूम में सो जा और मैं तेरे रूम में सो जाता हूँ। तो पूछता है क्यों? तो बोला नहीं रे, मेरे को उस रूम में थोड़ा हवा ज़्यादा आता है या क्या आता है, मेरे को उधर नींद नहीं आ रही है, तू सो जा ना। तो बोल या तो अपन दोनों साथ में तेरे रूम में सो जाते। तो बोलता है नहीं रे, चल मैं भैया के रूम में सो जाता हूँ, तू मेरे रूम में सो जा। तो हम लोग में बात हो जाता है भैया के रूम में सोने के लिए। अभी मैं उसके रूम में सोता हूँ। अभी उसके रूम में सोता हूँ तो मैं पूरा बिंदास सुबह उठता हूँ एकदम मस्त। लेकिन जो चीज़ सेम मेरे साथ हुई थी वही चीज़ सेम चीज़ इसके साथ होती है, लेकिन ये भी बताता नहीं है मुझे। यही सोचे कि मैं उसको चिढ़ाऊँगा, है ना यही सोच के उसको लगा कि मैं चिढ़ाऊँगा, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं। फिर धीरे धीरे हम लोग का 1 हफ्ता ऐसे निकल गया, ठीक है, 1 हफ्ता निकल गया। अभी एक बार उसके साथ हो गया, एक बार मेरे साथ वैसा हो गया। 1 हफ्ता बाद वो बोलता है कि अरे गांव में थोड़ा इमरजेंसी हो गया तो मेरे को भी जाना पड़ेगा, तो एक काम कर तू ही सोया कर,
इधर, जब तक हम लोग नहीं आ जाते तब तक तू सो, मैं आ जाऊँगा या तो भैया आ जाएंगे तो तू चले जाना। तो मैं बोला ठीक है। तो अभी वो चला जाता है। लेकिन अब मैं उतने बड़े घर में एक तो मैं ऐसा देख चुका हूँ तो मेरी तो फट रही है। तो मैंने सोचा कि मैं एक अपने दोस्त को बुला लेता हूँ। तो मैंने राहुल को फ़ोन किया है, मैं बोला कि यार एक मेरा दोस्त है उसको बुला लेता हूँ, अकेले मज़ा नहीं आएगा भाई। तो राहुल बोला कि हाँ ठीक है बुला ले, जिसको बुलाना बुला ले, बस इतना ध्यान रखना कि कुछ ख़राब ना हो, कुछ गंदगी ना हो। मैं तेरे पर ट्रस्ट करता हूँ इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ, बाकी तेरे तू देख ले तेरे को जैसा करना है। तो मैं एक अपने दोस्त को बुला लेता हूँ। तो मेरे दोस्त का नाम शिवम। तो शिवम को बुला देता हूँ। तो शिवम आता है। मैं बोलता कि भाई शिवम भाई, अपने को रात को इधर सोने का है, सुबह अपने अपने घर पे जाके खा पी के काम पे। तो बोलता है कि अरे क्या, उसका एक ऐसा रहता ना कि वो जिधर सो रहा है उधर से घर पे से कौन जाएगा ऐसे। तो वो बैग भर के लेके आता है अपना, 2-3 सेट कपड़ा लेके आता है एक बैग में, और मैगी की बहुत सारी पैकेट लेके आ जाता है। बोलता है इधर ही खाएंगे, इधर ही से काम पे चले जाएंगे, तू जाना आराम से घर पे अपने। तो मैं बोलता ठीक है भाई आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा जो भी करना है यहाँ पे क्लीन विन कर देना। तो बोला ठीक है। तो वो आ जाता है। फिर हम लोग वही हर हमेशा की तरह शाम को नेटफ्लिक्स लगा के मूवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं इधर उधर की। और शाम को जब सोने की बारी आई तो मैं बोला कि काम कर, तू भैया के रूम में सो जा और मैं राहुल के रूम में सोऊंगा। तो बोला ठीक है, और उसको सोने के लिए भेज देता हूँ, मैं अपने इधर सो जाता हूँ। फिर हम लोग सुबह उठते हैं। अभी ये सेम चीज़ शिवम के साथ भी होता है। अब सुबह होती है, मैं शिवम का दरवाज़ा खटखटाता हूँ 9:30 बजे तक कि भाई तेरे को काम पे जाना है 9:30-10 बजे, कब जाएगा। तो वो उठ कर तो भाई रात भर सोया नहीं हूँ ये वो भी सेम चीज़ मेरी तरफ बोलता है। लेकिन वो भी ये नहीं बताता कि उसके साथ भी रात को सेम हुआ है जो चीज़ मेरे साथ हुआ था, कि पूरी बॉडी अकड़ गई है, सिर्फ आँख काम करी है, सब सेम चीज़ उसके साथ भी हुआ। लेकिन उसने भी मेरे को नहीं बताया। अब वो इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उसको सुबह मतलब कि उसको लग रहा था कि वो चीज़ सपना ही था, और सपना उसको ज़रूरी नहीं लगा बताना मेरे को। तो वो नहीं बताया। फिर धीरे धीरे 3-4 दिन हुआ, 3-4 दिन में उसके भैया आ गए, राहुल के भैया आ गए। तो बोले कि तुम लोग को सोना तो सो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोले भैया आप आ गए तो हम लोग अपने अपने घर पे जाते हैं। तो शिवम अपने घर पे, मैं अपने घर पे। फिर उसके बाद हम लोग गए भी नहीं उसके फ्लैट में और कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर कट्टू 1 साल के बाद हम लोग गए संडे के दिन उसके घर पे। ऐसे रैंडमली ऐसे बुलाता है कि आ जाओ घर पे बैठते हैं, चिल करते हैं, संडे है, आ जाओ मस्त, मम्मी पापा नहीं है तो आ जाओ बैठते हैं, मस्त खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। तो हम लोग भी पहुंच जाते हैं। तो मैं बोला मैं शिवम को भी लेके आता हूँ। तब तक राहुल शिवम को जान गया था, मतलब मेरा दोस्त है तो उसका दोस्त समझ गए थे, मतलब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जानने लग गए थे। राहुल बोलता है हाँ शिवम को भी बुला ले। तो मैं शिवम राहुल के घर पे जाते हैं, और उसके भैया भी वहीं पे रहते हैं। उसके भैया थोड़ा फ्रेंडली हैं, मतलब ऐसा भैया वाले भैया नहीं है, मतलब दोस्त जैसे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब 2-2.5 साल बड़े हैं, तो समझते हैं अपने को। तो हम लोग साथ में बैठे थे, मूवी चल रही थी। तो मैं एक दिन बोला कि अरे वो तेरी कबूतर कहाँ है भाई, जो तेरे घर में उस दिन जब स्टार्टिंग में आया था तेरे घर में कबूतर आती थी, वो कबूतर कहाँ है। तो राहुल बोला कि भाई वो कबूतर का पता नहीं, अभी तो आती नहीं, दिखती नहीं है। लेकिन कभी कभी, मतलब कि कभी कभी ऐसा महीने में 1 महीने में आ जाती है। तो मैंने बोला कि पता है, फिर मैंने उसको बोला कि पता है एक दिन ना मैं पहली दिन तेरे घर पे सोया था, तो जब मैं सोया था ना तो तेरे घर में जब ऐसा भैया के रूम में ऐसा थोड़ा खिड़की खुला और उसमें से कबूतर का शैडो दिखा मेरे को अंदर आते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए। फिर वो शैडो एक आदमी में कन्वर्ट हो गया। तो ये बात सुनते ही सब लोग बोलने लगते हैं कि भाई ये तो सेम मेरे साथ भी हुआ है, भाई ये तो सेम मेरे साथ भी हुआ है, भाई ये सेम। तो हम चारों जने इस बात पे एग्री करते हैं कि भाई तो मतलब तूने भी नहीं बताया मुझे। सब लोग अभी सब एक दूसरे को कोस रहे हैं कि भाई ये बात तो मुझे मेरे साथ भी हो गई है, ये तो सेम मेरे साथ भी हुआ है। और सब शॉक्ड हैं कि एक दूसरे को कोई किसी को नहीं बताया। तो अब भैया का रूम है, भैया का कमरा है, वो भैया तो रोज सोते हैं, और भैया के साथ वो चीज़ रोज होता है, वो सेम चीज़ वो भैया किसी को नहीं बता रहे। तो भैया भी बता रहे थे कि ये मेरे साथ रोज हो रहा है, और उनके साथ आज भी हुआ था ये चीज़, कि वो उनको सेम चीज़ दिखता है। लेकिन वो किसी को बताते नहीं क्योंकि लोग उनको डरपोक बोलेंगे, या तो उनको बोलेंगे कि क्या फट्टू है तू, इसके वजह से वो किसी को बोल नहीं रहे। तो वो ये बात जब भैया हम लोग से बोलने लगे तब हम लोग को डाउट हुआ कि कुछ तो है। तो
शिवम जो है, शिवम का एक दोस्त है जिसके घर पे एक बाबा आते हैं। तो बोला एक बाबा आते हैं, बाबा। तो राहुल बोला भाई ये सब में हम लोग ट्रस्ट वस्ट नहीं करते भाई, भगवान को मानते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सब चीज़ें। तो बोलता है कि अरे एक बार देख ले, बाबा से दिखा ले, तेरा घर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो भैया बोलते हैं कि अरे नहीं देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को रोज़ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार दिखा लेते हैं। तो शिवम फ़ोन करता है, उसके पहचान में शिवम फ़ोन करता है। तो फिर वहाँ से उस बाबा का नंबर मिलता है, फिर वो बाबा को फ़ोन करते हैं। अभी सब सामने हो रहा है, हम लोग बैठे हैं वहाँ पे। तो बाबा पूछते हैं क्या क्या हुआ, कैसे, कि मतलब सब कुछ पूछते हैं कि कहाँ पे फ्लैट है, कौन सी बिल्डिंग है, कितना फ्लोर है, क्या है, सब पूछते हैं पहले। उसके बाद फिर बोलते हैं कि हाँ मैं पूजा में बैठूंगा तो बताता हूँ। तो मतलब कि राहुल के भैया पूछे कि कब तक बैठेंगे आप महाराज जी। तो बोले बस आधा घंटा, शाम का टाइम है, तो आधा घंटा बाद मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा के पूजा में बैठूंगा, उसके बाद मैं बताता हूँ फ़ोन करके। तो वो जब हुआ आधा घंटा, हम लोग वेट कर रहे थे, तो आधा घंटा क्या 45 मिनट से ज़्यादा ही हो गया। फिर उनका 45 मिनट के बाद फ़ोन आया, तो बोले कि तुम्हारा जो घर है उस घर के अंदर एक बूढ़े आदमी की डेथ हुई है। तो ये बात सुन के हम लोग शॉक्ड हो गए। तो भैया जो है वो फ़ोन किया अपने मम्मी पापा को। तो वो लोग बोले कि उस मम्मी पापा से पूछे कि किसी की डेथ हुई थी क्या हम लोग के मतलब कि फ्लैट में। और तो मम्मी पापा बोले हाँ वो तो एक डेढ़ साल पुरानी बात है, और नॉर्मल डेथ हुई थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो फिर पंडित जी से पूछा गया कि अच्छा अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो पंडित जी बोले कि पूजा करना पड़ेगा। तो भैया बोले कि पूजा तो हम लोग जब घर में आए थे तभी पूजा करवाए थे हम लोग, गृह प्रवेश के टाइम पे। तो पंडित जी बाबा जो हैं उन्होंने बोला कि तुमने गृह प्रवेश की पूजा कराई थी, घर में जो अशांति है उसकी पूजा नहीं करवाई थी। मतलब जो घर में निगेटिव वाइब्स आ रही हैं, जो नकारात्मक चीज़ें तुम्हारे घर में, उसकी पूजा नहीं करवाई थी, तो उसकी पूजा तुमको करवानी पड़ेगी। तो भैया बोले कि ठीक है करवा लेते हैं। तो फिर वो मम्मी पापा से फ़ोन करके फिर से वापस से पूछते हैं कि पूजा करवा लें हम लोग घर के अंदर। तो बोल रहे ठीक है करवा लो, हम लोग को आने में टाइम लगेगा, तो एक काम करो तुम लोग करवा लो पूजा। तो भैया फिर वो पंडित जी से पूछते कि आप कब आ सकते हैं। तो पंडित जी रहते हैं गुजरात के, जो बाबा हैं जो पूजा करने वाले, तो गुजरात के। तो बोले 4 घंटा लगेगा मुझे आने के लिए। तो भैया बोलते ठीक है मैं आपका टिकट विकट करवा देता हूँ, आप आ जाओ। फिर वो कट्टू दूसरे तीसरे दिन वो आते हैं, तो हम लोग भी पूजा में जाते हैं। तो सब लोग पहले उनको हम लोग अपना अनुभव बताते हैं कि हम लोग के साथ क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद फिर वो पूजा वूजा करते हैं। पूजा वूजा करने के बाद बोलते हैं कि अब सब कुछ सही हो गया, तो अब नहीं हो गई कुछ परेशानी। तो भैया पूछते कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, आप बता सकते तो बताइए। तो वो जो बाबा हैं वो बताते हैं कि जो घर के अंदर जो बुड्ढे हैं वो मरे थे, उनकी मौत तो हुई थी, मतलब कि ऐसे ही नॉर्मल मरे थे, नॉर्मल डेथ थी उनकी, लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं वो कंप्लीट नहीं हुई थी। इसके वजह से उनकी आत्मा इस घर में भटकती है, कबूतर बन के आती है। वो कबूतर जो आता है घर के अंदर एग्जैक्टली, मतलब कि वो जो कबूतर घर के अंदर आता है वो कबूतर नहीं है, वो उनकी आत्मा है। अब वो आत्मा घर के अंदर नहीं आएगी, आज के बाद इस घर में नहीं आएगी वो आत्मा। उसके लिए हमने पूजा कर दिया, इस घर को पूरा मंत्रों से बांध दिया है। फिर अभी आज 1 हफ्ता होने को आया, और अभी तक ऐसा कुछ आ नहीं रहा रिपोर्ट कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है। अभी वो कबूतर नहीं दिखा एक भी बार, और वो भैया के साथ भी वो नॉक 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 वाली चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये थी कहानी। अच्छा लगा तो लाइक मार दो यार, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।